नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। फाइनली आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स ओवर हो गए। अब आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है। इस 1.5 महीने के अंदर हम क्या करें? देखिए, एग्जाम्स देने के बाद जो है हमारे पास 2 कैटेगरी के बच्चे हो जाते हैं। सबसे पहली ऐसी कैटेगरी जिनको 100% पता है कि भैया अपना तो ये होने वाला नहीं है, अपने तो गए। दूसरे ऐसे कैटेगरी के बच्चे जिनको 50-50 श्योर है, किसी को 60% श्योर है, किसी को 100% श्योर है कि मेरा ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। और एक मैंने बताया जिनको एकदम श्योर है कि भैया अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अब जिनको ये पता है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, उनके लिए मैं एक बड़ी स्ट्रिक्ट एडवाइस देना चाहूँगा कि देखो, जो हो गया उसको भूल जाओ और आप जो है आंख बंद करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। 9.0 कोर्स जो है वो आप ले लो जो अपना मई अटेम्प्ट के लिए, और अपनी पढ़ाई आंख बंद करके अभी से शुरू कर दो। टेस्ट ज़रूर देना। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है 50-50, 60, 70, 80, 100% कैटेगरी के अंदर हैं कि हम पास हो जाएंगे, बाकी जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर नई स्कीम आने वाली है, हमें नहीं पता कि हम कौन सा कोर्स लें, क्योंकि नई स्कीम तो अभी सुनने में आ रहा है नवंबर 23 से आएगी या मई 24 से आएगी। बुक्स आई नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो हम लोग क्या करें? देखिए, यहाँ पर मैं एक बहुत सिंपल, सरल और सबसे बढ़िया एडवाइस सभी बच्चों को देना चाहूँगा कि 1.5 महीने का समय हमें वेस्ट नहीं करना है इन बच्चों को। इसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए, नई स्कीम के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आपका जो सिलेबस है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। चीज़ों को जो है वो शफल अप किया जा रहा है। अब शफल अप करने के अंदर क्या हो रहा है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जहाँ पे 4-4 पेपर है, वहाँ पेपर जो है नंबर ऑफ पेपर कम कर दिए गए हैं, 3-3 कर दिए गए हैं। सिलेबस जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। छोड़िए इन चीज़ों को, नेट क्रक्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको क्या करना चाहिए कायदे से, आपका जो अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स है, ये जो पेपर है अब दोनों मिल करके एक पेपर हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले ये 2 पेपर हुआ करते थे, और अकाउंट्स का जो है मेजर पार्ट सीए फाउंडेशन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और एडवांस अकाउंट जो है वो लगभग पूरा 100% जो है आपका अकाउंट्स का पार्ट बनेगा ग्रुप 1 अकाउंट्स के अंदर। और अभी ये एडवांस अकाउंट जो है फिलहाल ग्रुप 2 का पेपर है। तो मैं आपको ले दे के नेट क्रक्स में क्या बताना चाहता हूं कि इस समय 1.5 महीने के अंदर सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपना एडवांस अकाउंट्स की तैयारी करो। अब एडवांस अकाउंट्स पढ़ने से होने वाला क्या है, बड़े ध्यान से समझना। अगर आपका नई स्कीम आ जाती है तो आपका अकाउंट्स का पेपर लगभग 90% जो है आपका सिलेबस कवर अप आपको दिखेगा। अगर नई स्कीम आ जाती है, क्योंकि जनवरी एंड तक तो वो क्लियर हो जाएगा कि नवंबर 23 में आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो मई 24 में आएगी, हम तो भैया निकल लिए। लेकिन अगर आ रही है तो भी हम एक श्योर शॉट सक्सेस होगा कि हमारा एटलीस्ट ग्रुप 1 का पहला पेपर जो होगा उस समय वो 90% होगा। नहीं तो एडवांस अकाउंट्स हमारा ग्रुप 2 के अंदर आता है, ये हमें करना है। आप मेरी बात को क्रक्स में समझ पा रहे हैं? मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि एडवांस अकाउंट्स जो है इस समय अगले 1.5 महीने आपको पढ़ना है, क्योंकि आपकी विन विन सिचुएशन रहेगी। विन विन सिचुएशन इस तरीके से आपकी रहने वाली है कि अगर ओल्ड स्कीम रहती है कंटिन्यू तो ये ग्रुप 2 का पेपर पूरा हो गया, और अगर न्यू स्कीम आती है तो ग्रुप 1 का ये पेपर बनेगा, और वहां पर जो है आपकी 90% कवरेज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो दोबारा सुन लो, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम लेके आया हूँ। क्या स्कीम लेके आया हूँ? आपको जो है सिर्फ 3,000 रुपये पे करने हैं, सिर्फ 3,000 रुपीज़ पे करने हैं। 3,000 रुपये पे करके हम आपको 31 जनवरी 2023 तक के लिए विद बुक जो है वो एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस और बुक आपको एलोकेट कर देंगे, और आप ये एडवांस अकाउंट्स का जो कोर्स है अपना करना शुरू कर दीजिए। अब जब रिजल्ट आएगा तब तक हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो उस समय जो आपने ये 3,000 रुपये आपने पे किए होंगे ये फुली एडजस्टेबल होंगे। अब ये एडजस्टेबल होने का मतलब क्या है कि अगर आपका रिजल्ट भगवान ना करे नेगेटिव आया तो आप डिफरेंस अमाउंट पे करके सीए फाउंडेशन ले लीजिए। अगर न्यू स्कीम आ जाती है तो जो हमारा न्यू स्कीम का कोर्स होगा वो ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ओल्ड स्कीम आएगी, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, तो डिफरेंस अमाउंट दे करके जो है आप उसके अंदर एनरोल हो जाइए। मतलब ये 3,000 रुपये कहीं से भी आपके वेस्ट नहीं होंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आपका ये जो 1.5 महीना है ये प्रॉपरली यूटिलाइज होगा, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स जो है ये पेपर आपका इन एनी केस ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों में रहने वाला है। सर क्या कोई और पेपर नहीं है जो रहने वाला है? देखिए, पेपर और भी रहने वाले, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं रहने वाले। जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रहेगा, टैक्सेशन का रहेगा, बट इट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन राइट नाउ
अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। इससे अच्छा ऑप्शन आप लोगों के पास फिलहाल नहीं है। एडवांस अकाउंट्स आप एनरोल कर लीजिए सिर्फ 3,000 रुपये देके। 31 जनवरी 2023 तक जो है आपको उसका वैलिडिटी मिलेगी, और बाद में जो है बेस्ड ऑन योर रिजल्ट आप जहां पे भी एनरोल करना चाहें इस अमाउंट को एडजस्ट करके डिफरेंस अमाउंट पे करके एडजस्ट हो सकते हैं। इसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, वहां से आप कर सकते हैं। अब ऐसे बच्चे अगर कोई हैं जिनको 100% श्योर है कि भाई मेरा तो फाउंडेशन निकल ही जाएगा, कोई इसमें सेकंड थॉट वाली बात ही नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, क्या वो एक से ज़्यादा पेपर ले सकते हैं? तो उस केस के अंदर मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि वो हमारा बोथ ग्रुप ले लें, वो हमारा बोथ ग्रुप ले लें। 12 मंथ्स की वैलिडिटी। सर अगर नई स्कीम आ गई तो क्या होगा? देखो अगर नई स्कीम आ भी गई तो इसके अंदर हम नई स्कीम भी अपडेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि ओल्ड स्कीम होगी। न्यू स्कीम आ गई तो न्यू स्कीम के हिसाब से इस कोर्स को जो है उसी समय इमीडिएटली विद इन 15 to 20 डेट्स जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप 100% श्योर है तो आप बोथ ग्रुप भी ले सकते हैं 12 मंथ्स वाला, और अगर डाउटफुल है तो फिर आप इस तरीके से चाहिए, और एकदम 100% है भैया अटेम्प्ट ही नहीं निकलेगा तो उस केस के अंदर बताया आंख बंद करके 9.0 में एनरोल हो जाइए। सो दिस इज द बेस्ट एडवाइस दैट आई वांट टू गिव टू माय सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड फॉर सीए इंटरमीडिएट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।